तो आप क्यों मुस्कुरा रही थी? आपसे क्या बात हो रही थी इस कैरेक्टर के बारे में? आपने कुछ बोला ही, क्या कर रहे हो? अच्छा, और नेगेटिव हो तुम, आउटराइटली नेगेटिव हो तुम। अच्छा हाँ, जब ये कैरेक्टर बिल्कुल बदल गया था ना, क्योंकि फासिक कुछ लोग होते हैं, फासिक जो दिखते बहुत पॉजिटिव है लेकिन होते अंदर से वो फासिक ही हैं। तो ये एक्चुअल में भी हैं ऐसे लोग ना, तो ये भी वही था। तो फिर जब सबको एक्सपोज हो गया ना, मैंने कहा तुम एक्सपोज हो चुके हो, अब नेगेटिव है ना। तो तब एक सीन था जिसमें ये मुझे डिवोर्स देता है, तो ये ना ऐसे दे रहा था डिवोर्स, बता दूं? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। रो के ना इमोशनल होके कि मेरा दिल नहीं चाह रहा लेकिन मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। तो डायरेक्टर ने बोला भाई तलाक उससे भी दी जाती है, इमोशनल अगर रो रहे हो तो तुम क्यों दोगे तलाक? अब मैं बात करूँगा, रुक जाओ। तो अब ये कह रहे हैं नहीं मैं पॉजिटिव हूँ, मैं प्यार करता हूँ। अब डायरेक्टर बोले तुम प्यार करते हो? तुम अगर प्यार करते हो, तुमने वहाँ सवेरा से चक्कर चलाया हुआ, तुमने अनिका से शादी की हुई है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें फिक्र नहीं, अभी तुम कह रहे हो मैं डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि मैं प्यार करता हूँ फातिमा से। तो फिर हम इससे बोले थे भाई तुम नेगेटिव हो गए, तुम कह रहे नहीं लोग ये बोलेंगे। मैंने बोला क्यों, अब डर क्यों रहे हो? अब करो, अब करो, अब दो मुझे डिवोर्स। अब तुम्हें बताएंगे लोग नहीं तुम इतना अच्छा कर रही हो ये वो, अब मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मुझे तो लोगों ने बड़ा वो करना है, ये करना है। फिर अब तो कैरेक्टर है बेटा, करना पड़ेगा, डायरेक्टर भी कह रहे हैं अब आपको करना पड़ेगा। तो वो उस बात में मैं चाहती कि कभी कभार ना ये कोशिश करता था कि यार अगर यहाँ नेगेटिव है मैं थोड़ा पॉजिटिव डाल देता हूँ एलिमेंट ना, ताकि थोड़ी तो लोगों को मुझमें तर्स आ जाए। मगर मैंने कहा ना बेटा, जितनी तुम्हारी हरकत है, अंदर का अच्छा इंसान तो नहीं मार सकते ना जो नेचुरल। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसलिए भी शायद मुताहिर को गालियां इतनी नहीं पड़ी। वैसे सही बात है, मुताहिर को गालियां नहीं पड़ी। अच्छा वो अनिका बेचारी को ज्यादा पड़ी है वो इसने। हाँ अनिका को वैसे ज्यादा इसने किया। ये क्या चक्कर है? मैं भी जाके मैं भी देख रही हूँ लोग मुताहिर की इतने अगेंस्ट नहीं जितना मैं समझ रही थी। याद है उसमें रंग में तो कितना लोग पीछे पड़ गए थे वो दोनों कैरेक्टर्स का, और कितनी जंग छिड़ी हुई थी। यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ इसलिए भी ऐसा नहीं था क्योंकि अनिका ने थ्रू आउट वो नेगेटिव थी ना फातिमा के साथ, और उसने उसका घर बर्बाद किया। उसने मुताहिर तो अच्छा था, शुरुआत तो उसने की ना, उसने वो इसके पास आई, उसने इसको कन्विंस ये तो बेबी थे, मुताहिर तो फिसल गए है ना। मुझे ऐसे लगता है कि कहते हैं ना कि हालांकि अगर आपको कोई एक अच्छा दोस्त हो, वो भी अगर आपको कन्विंस करता रहे यार ये कर लो ये कर लो ये कर लो, एक वक्त आएगा कि आप बोलोगे अच्छा चलो यार कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, वहाँ चल लेते हैं, झूठ बोल देते हैं अम्मी अबू से ये वो। तो आपकी जो आसपास के लोग होते हैं ना वो अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि वो अनिका ने उस चीज़ की शुरुआत की। तो इसलिए लोगों को पता है, जो लोग शुरू से प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं हाँ अनिका के साथ सही हो रहा है, क्योंकि जो गलत करता है लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई उसके साथ बुरा कब होगा, तो अनिका के साथ हो रहा है तो मुताहिर के साथ होगा बुरा। मुताहिर को भी प्राइस देनी पड़ेगी या नहीं? देखें यू हैव टू वॉच द सीरियल फॉर दैट, और जो ऑडियंस भी है उनको ये सीरियल देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने ऑफ कैमरा मुझे बोला था एक बात, हाँ बोल दो। नहीं बट पीपल वुड क्राई फॉर हिम, यू सेड, बिकॉज उसकी चौथी शादी होगी। हाँ सॉरी यू जोकिंग और यू सीरियस? चौथी किससे कर रहा है भाई? कोई तो कोई नहीं नजर आ रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, दैट इज अ सरप्राइज। इस बात में लोग रो जाए। नहीं ये कोई रोने की बात नहीं है। नहीं दैट इज अ सरप्राइज एलिमेंट। आई रियली होप मुताहिर हैज टू पे अ प्राइस। ये दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे। चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, अब हम देखेंगे क्या होता है, चौथी शादी होती नहीं होती। मुताहिर हैज टू पे अ प्राइस, है ना सर या नहीं? मैं कहती हूँ जो इंसान बुरा करता है उसे दुनिया में भी भुगत के जाना होता है, और फिर आखिरत में अल्लाह और इतने कोड़े मारता है क्यों कहते हैं बेटा दुनिया में भी इसका सिला दो और आखिरत में तो लूंगा ही तुमसे, सब्र करो। अच्छा इसको फातिमा से कभी मोहब्बत थी? इसको शुरू से ही फातिमा से मोहब्बत थी। तो फिर इतना बुरा क्यों कर रहा है? बच्चा भी रख लिया, बच्चा नहीं दे रहा है। क्योंकि उसके ज़हन में वही सारे फ्लैशबैक्स आते हैं जब ये उमैर के लिए मुताहिर को छोड़ती है। ये मुझे शुरू से पसंद करता होता है। वो तो हाँ। और लेकिन because I am not rich, point to be noted, because I am not rich, she likes उमैर। फातिमा इसलिए उमैर को पसंद करती है। अच्छा ये तो इसकी सोच है ऐसी तो नहीं है। देखिए हर एक्टर एक कैरेक्टर खुद भी सोच लेते हैं ना अपने दिमाग में कि ऐसा था वैसा था यूं था फलां था, लेकिन एक राइटर भी कुछ लिखती है। तो मैं आपको राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूं। मेरा बदला मैं बता रहा हूं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदला लेने का वो ये है ना, तो डायरेक्टर का था, फातिमा नहीं थी। बस फातिमा को शुरू से उमैर पसंद था। ऑफ कोर्स वो तो वो शुरू से उसका ख्याल करती थी, वो उसके साथ रहती थी। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि वो हमेशा से ना उसको बचा होता है, कजन्स में हो जाता है, आप पसंद करना शुरू कर देते हो, मगर वो कभी इजहार नहीं करती। और मुताहिर को हमेशा बड़ा भाई समझती थी। ये मुताहिर की बड़े दिल पे हाँ, लगी नहीं, होगी नहीं, जाके। ये वैसे बात सही कह रही है, बिकॉज़ शुरू में ये मुताहिर कैरेक्टर है वो भाई मुताहिर को शायद, भाई हाँ। बड़ा भाई समझती है।
मगर वो सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि वो उमैर उसको धोखा देता है, फिर वो कहती है ठीक है वो और मैं भी शुरू में मेरा ख्याल है अनीका की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था, लेकिन वो भी मुझे, ये दोनों मुझे रिजेक्ट कर देती। पर कसूर मुताहिर का नहीं है, रिजेक्शन दुनिया का है। ये हालात ऐसे कुछ बन गए कि जिस वजह से ये दे क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। ओके, मुताहिर में जो चेंज आया है, मुझे लगता है मुताहिर के कैरेक्टर के आर्क में जो चेंज आया है वो बहुत सडन आया है। मैं उसको जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं उसके चेंज को। अब जाके मुझे समझ आ रही है कि अब वो पैसे के पीछे भाग रहा है। हाँ. बीच में अनीका के साथ जो उसने किया वो नहीं जस्टिफाई हो रहा था, बिकॉज मुताहिर काफी स्टेबल कैरेक्टर चल रहा था, हमारी सिंपैथीज थी उसके साथ, हमें उसकी कंफ्यूजन पे भी थोड़ा वो होता था, चिढ़ नहीं चढ़ती थी। तो ये आप जब पढ़ रहे थे तब आपको भी फील हुआ? नहीं, बिकॉज मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था तो मुझे लगा कि इसको एट द एंड जो है राइटर भी और डायरेक्टर उसको जस्टिफाई कर लेंगे। एंड वही वाली बात मैं अपने जहन में यही इस चीज़ को लेके चल रहा था, बिकॉज ये तो शरीफ आदमी था, इसने कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया नहीं था, बिकॉज बट वन वुमन वाज पिंचिंग हिम। एंड फिर उसके बाद जो मेरे मामू भी थे, तो आई थिंक वो उस चक्कर में, बिकॉज ही नेवर गॉट कॉट, पहली दफ़ा में जब वो नहीं पकड़ा गया तो फिर उसको लगा कि यार ये तो शायद लाइफ इसी तरह चलेगी, सो यू कैन गेट अवे विद इट। ओके, तो मे बी दैट वाज द रीजन। सहर, जो फातिमा का कैरेक्टर है बड़ा मुझे डिफरेंट आपने उसको गेटअप किया हुआ है, मुझे उसकी ऑरा जो होती है वो महाभारत से बिल्कुल डिफरेंट लगती है, यू नो। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये भी नहीं समझ आती कि कंफ्यूज्ड है, थोड़ी सी दबी हुई है, क्या है फातिमा का कैरेक्टर? क्योंकि उसके साथ मुसलसल चीज़ें होती हुई आ रही हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि उसका अल्लाह में यकीन है, लेकिन वो अपने लिए कहीं स्टैंड नहीं कर पाती है, और अब जाके थोड़ा सा हम देख रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो फातिमा है ना, पहली चीज़ तो यह है कि वो किसी और के घर में रहती है, ठीक है, वो अपनी अम्मी के घर में नहीं रहती। और जो उसके अब्बू का कैरेक्टर था, जिनकी अब ड्रामे में डेथ हो गई है, तो उनको हमेशा से दबाया ही जाता था पूरे घर में कि तुम तो सिर्फ एक स्कूल टीचर हो नॉर्मल से, और तुम जो मेरे ताया अबू थे वो कहते थे कि तुम भी मेरी तरह बिजनेसमैन बनो, और ये वो तो कहते थे नहीं, मुझे ये इस तरह का रिश्वत और इस तरह के काम नहीं करने, मैं खुश हूँ कम में ना। तो उसने फातिमा की तरबियत बिल्कुल अपोजिट की थी। बाकी अनीका वो सब उसी माहौल में बड़े हो रहे थे और वो उस माहौल में बड़ी हो रही थी, तो उसने तो बचपन से ये सारी चीज़ें फेस की नहीं थी ना, तो उसको पता था कि चुप रहना है हर जगह। क्योंकि उसके साथ हर कोई गलत कर रहा है, चच्ची गलत कर रही है, ताई अम्मी अच्छी थी उसके साथ मगर ताया वो अच्छे नहीं थे। तो थ्रू आउट उमैर उसके साथ इतना बुरा था, हमेशा उसको जो है वो डिग्रेड करता था, फंसा देता था, झूठ बुलवाता था, ये करता था। तो वो तो थ्रू आउट ऐसे ही कैरेक्टर था ना। लेकिन जब उसको एक पसंद होता है एक लड़का, और जब उसकी शादी हो जाती है, घर में बात चलती है कि शादी हो जाती है, तो तब उसकी ख्वाहिशात निकलती हैं कि हाँ मैं भी पसंद करती हूँ, और फिर वो जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो फातिमा का कैरेक्टर थ्रू आउट ऐसे ही है कि वो सिर्फ अल्लाह से बात करती है ना, वो तो कहती है कि ठीक है अगर दुनिया से मुझे कुछ भी नहीं लेना, मेरी आखिरत अच्छी हो बस। तो जब मुताहिर से उसकी शादी होती है तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हाँ अल्लाह ताला ने शायद मेरे नसीब में इसी को लिखा होगा, और सारे हुकूक पूरे करती है वो शौहर के। पता नहीं गला क्यों खराब हो रहा है, लेकिन झूठ बोलती है ये मुताहिर से। नहीं, वो झूठ इसलिए भी बोलती है, वो झूठ नहीं बोलती, वो छुपाती इसलिए क्योंकि वो उसको उमैर का पता होता है ना। जब ये लॉन्ग ड्राइव पे जाती है उमैर के साथ और मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जब एक लड़की, एक ऐसी लड़की होती है ना जो जिसकी बाउंड्रीज होती हैं, एक तो बागी लड़की हो, बागी तो कहे मैं कुछ भी करूंगी मुझे डर नहीं है किसी का, मगर एक लड़की है जिसकी बाउंड्रीज हैं, जिसको अपनी फैमिली को भी देखना है, जिसको अपने शौहर को भी देखना है, जिसने बहुत सारी चीजें देखी हैं, उस पर बहुत प्रेशर है, फिर बाप की तरबियत, बाप उसको बहुत फोर्स कर रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो मेरा ख्याल है कि वो लड़की का कैरेक्टर ही ऐसा हो गया। औरतें, मेरा ख्याल है औरतों को दबाना बहुत इजी हो जाता है कभी कभार ना, और बहुत इमोशनल हो जाती है। हाँ है, लेकिन जब अब उसके बच्चे की बात आ रही है तो माँ, जब बच्चे की बात आती है ना तो फिर वो माँ बन जाती है, फिर वो औरत नहीं है, वो लड़की नहीं है, वो दबी हुई नहीं है। तो इसलिए शायद आप अब देख रहे हैं कैरेक्टर को कि वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए। तो मुझे खुद बहुत सारी फातिमा के कैरेक्टर से चीज़ें सीखने को मिली हैं। अच्छा, हाँ, कि जो पेशेंस होता है ना वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कभी कभार आपके साथ बहुत बुरा हो जाता है, आप कहते हो यार अल्लाह ताला मेरे साथ ये हो गया, मेरी आप इतनी इबादतें कर रहे होते हो, मतलब आप अल्लाह के इतने क्लोज होते हो, लेकिन आप कहते हो मेरे साथ इतना बुरा हो गया, और फिर आप कहते हो कि बस ठीक है मेरे साथ बुरा हुआ ना तो बस ठीक है अब तो मैं इबादत भी छोड़ दूंगी, मैं ये भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन फातिमा के कैरेक्टर से मैंने ये सीखा कि कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो कह रही है ठीक है, शायद ये मेरा नसीब था और अल्लाह का शुक्र है, शायद मेरे लिए आगे अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा लिखा हो। तो मुझे इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि यार इंसान को ऐसा भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप जो मांगो आपको लाइफ में मिल जाए, कभी कभार ऐसा होता है कि कम में भी खुश होना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और सीखा, और कोई पॉइंट दैट यू पिक्ड अप फ्रॉम फातिमा? कुछ बड़ी अपनी इंटरेस्टिंग बात बोली है। मैं अभी तक फातिमा के कैरेक्टर को थोड़ा सा
इस तरीके से देख रही थी कि जैसे मुझे लग रहा था ये सबमिशन प्रोपगेट कर रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तो लोग ना, आपने बड़ा अच्छा डिफरेंट पॉइंट बताया। अच्छा, लोग ना कहते हैं कि ये कैरेक्टर जो है ना वो जुल्म सह रही है, ये हो रहा है, वो रहा है, मगर वो ये नहीं देख रहे होते कि वो कितना बर्दाश्त कर रही है ना। अल्लाह ताला ने बोला सबर का फल मीठा होता है। लेकिन अपने हक के लिए कहीं तो बात उठानी अपने हक के लिए अब दूसरी उठाना शादी कर ली, उस पे वो रही जा रही है आप अपने राइट के लिए स्टैंड लो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जिन औरतों की औलाद हो जाती है ना, फिर वो कहते हैं कि यार अब मेरा बच्चा हो गया, अब अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया भी ना तो मेरा बच्चा रुल जाएगा, ना उसको बाप का प्यार मिलेगा। अगर मैं किसी और से फॉर एग्जांपल शादी करती हूँ, बहुत सारी लड़कियों ने अब तक शादी नहीं की है, जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, वो इस डर के मारे नहीं करती कि जो है भाई हमारा बच्चा जो है वो इधर उधर हो जाएगा। लेकिन लड़का ये कभी कभार नहीं सोचता ये बात है। तो लड़कियां मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी जगह पे ना बर्दाश्त कर जाती हैं। फातिमा का भी जो कैरेक्टर है वो नहीं ले रही अपने लिए स्टैंड, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा बच्चा आने वाला है इस लाइफ में, दुनिया में आने वाला है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी। तो अब जो है वो यही है, मेरी अब लाइफ यही है, बच्चा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कह रहे होते हैं कि यार जुल्म सह लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मगर इसका जो फल है ना वो आखिरत में मिलेगा। अगर रियल लाइफ में भी फातिमा की तरह लड़कियां हैं, अगर ये कैरेक्टर कहीं स्टैंड करता है असल में, तो मुझे लगता है कि उसका फल फिर आपको आखिरत में मिलेगा। दुनिया तो टेम्परेरी है ना। हम कह रहे होते हैं कि यार यहाँ इतना जुल्म हो गया, इसके साथ ये हो गया, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही। अरे कोई मसला नहीं, अल्लाह लेगा उसके लिए स्टैंड आखिरत में। तो अगर आप इस तरह से कैरेक्टर को सोचेंगे तो मेरा ख्याल है फिर आपके लिए ना छोटी छोटी चीज़ें मैटर करना ख़त्म हो जाएंगी।